हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका तारा क्लासेस चैनल पर। इस वीडियो में हम क्लास 6 में भूगोल विषय का पाठ दूसरा ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को समझेंगे। ठीक है, किसको समझेंगे? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को समझेंगे। देखें, आइए हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। एक है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी की सतह पर 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। यह रेखा प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। ठीक है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। एक क्या है? काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक, कल्पनात्मक रेखा मतलब कि वास्तविक रूप से पृथ्वी पर ये रेखा बनी हुई नहीं है। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जो ग्लोब पर दर्शाई हुई है। ठीक है, ये कौन सी, ये कहाँ से गुजरती है? ये प्रशांत महासागर के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो क्या होती है? देशांतर। ठीक है, इस तरह से देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, 180 पूर्व की तरफ और 180 पश्चिम की तरफ होती है। ठीक है, जो 180 जो देशांतर रेखा है डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री देशांतर रेखा है, वो एक ही रेखा है। ठीक है, ये और ये एक ही रेखा है। ठीक है, तो इसी रेखा को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर, इसके जस्ट विपरीत वाली दिशा कौन सी है? मतलब देशांतर कौन सा है? 180 डिग्री देशांतर, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से जो तिथि है वो डिसाइड होती है। ठीक है, यहाँ से जो दिन है, दिनांक है, वो परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे आगे, जैसे ये देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, जिसे हम ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। इसके जस्ट विपरीत 180 डिग्री देशांतर है। ठीक है, इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर के बीच इधर की साइड ये पूर्वी देशांतर है। ठीक है, और पश्चिम दिशा में ये पश्चिमी देशांतर है। ठीक है, जैसे 30 डिग्री पश्चिम, 60 डिग्री पश्चिम देशांतर, 90 डिग्री पश्चिम देशांतर, 120 डिग्री पश्चिम देशांतर, 150 डिग्री पश्चिम देशांतर, इस तरह से हैं। ठीक है, पूर्व में इस तरह से ही हैं, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर, 150 पूर्वी देशांतर। ठीक है, इस तरह से है। यहाँ से ये जो 180 डिग्री देशांतर है, ये ना तो पूर्व देशांतर है, ना ही पश्चिमी देशांतर है, ये केवल देशांतर है। ठीक है, ये 0 डिग्री की विपरीत में है और ये यहाँ से ही दिनांक डिसाइड होती है। ठीक है, तिथि डिसाइड होती है। जैसे हम देखते हैं, ये है। ठीक है, 180 है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये उत्तरी ध्रुव से हम देखेंगे पृथ्वी को जस्ट ऊपर से। ठीक है, तो सारी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिण ध्रुव पर आकर इस तरह से मिलती है। ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा और ये जस्ट इसके विपरीत कौन सी रेखा है? 180 डिग्री देशांतर है। ठीक है, यहाँ से डिसाइड होती है तिथि। तिथि कैसे डिसाइड होती है? जैसे ये पूर्वी गोलार्ध है पृथ्वी का और ये पश्चिमी। ठीक है, पूर्वी साइड जो है तिथि पहले चलती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर यदि संडे है, ठीक है, तो आगे ये चलता है, इधर की साइड आगे चलती है,
और इधर की साइड पश्चिम दिशा में, ठीक है, तो उधर क्या होगा, शनिवार होगा, ठीक है, सैटरडे होगा, शनिवार होगा जैसे। तो इससे क्या है कि तिथि रेखा इधर से डिसाइड होती है 180 डिग्री से। यदि 180 डिग्री से पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो हम एक दिन आगे हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मंडे है, ठीक है, तो मंडे है तो और मंडे जो कि पूर्व में है, और यदि हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर लिया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर लिया तो हम एक दिन पहले चल जाएंगे, ठीक है, पीछे की साइड, एक दिन पीछे की साइड। यहाँ पर मंडे है यानी सोमवार है, तो हम एक दिन पीछे चल जाएंगे यानी कि संडे को चल जाएंगे, यानी रविवार। इधर की साइड रविवार होगा, इधर की साइड कौन सा होगा, मंडे होगा, ठीक है। तो पश्चिम की दिशा की साइड, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की पश्चिम की साइड जो दिन पीछे होता है यहाँ पर आगे होता है, ठीक है, यहाँ पर समझना। इस तरह से तिथि डिसाइड होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।